हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम हमारी पर्यायवाची शब्द की क्लास को करते हैं। जो हमारी पहले की पर्यायवाची क्लास थी वह आपको व्हाइट बोर्ड पर देखने को मिलती थी, लेकिन हमसे आपको सभी की सभी जो क्लासेस है वो PDF के रूप में डिजिटल बोर्ड पर देखने को मिलने वाली है। तो आज हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पर्यायवाची है अनुचित। अनुचित के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? तो अनुचित के हमारे एक तो हमारा अनुपयुक्त हो गया, अनुचित का हमारा एक तो हमारा अनुपयुक्त हो गया, एक हमारा अयुक्त हो गया, एक हमारा गैर माकूल हो गया, एक हमारा गैर वाजिब हो गया, एक हमारा नाजायज हो गया और एक हमारा बेजा हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुचित के पर्यायवाची है। उसके बाद हमारा अगला पर्यायवाची है अनुदार। कि अनुदार के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? तो अनुदार के पर्यायवाची पर बात की जाए तो अनुदार के हमारे बहुत से पर्यायवाची हैं, तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला तो हमारा हो गया असहनीय, उसके बाद हमारा कठोर हो गया, उसके बाद हमारा निर्दय हो गया, उसके बाद हमारा मतांग हो गया, उसके बाद हमारा स्वार्थी हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुदार के पर्यायवाची हैं। तो अनुदार के पर्यायवाचियों पर एक बार हम फिर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें यह अच्छी तरह से याद हो जाए। तो अनुदार के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिपीट कीजिए। अनुदार के हमारा एक तो हो गया असहनीय, एक हमारा कठोर हो गया, एक हमारा निर्दय हो गया, एक हमारा मतांग हो गया, एक हमारा स्वार्थी हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुदार के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारा हो गया अनुपम। अनुपम के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं या फिर अनुपम के हमें कौन कौन से पर्यायवाची देखने को मिल सकते हैं? तो अनुपम के हमारा एक तो हो गया अतुल हो गया, एक हमारा अद्भुत हो गया, एक हमारा अद्वितीय हो गया, एक हमारा अनूठा हो गया, एक हमारा अनूप हो गया, एक हमारा अनोखा हो गया और एक हमारा निराला हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुरूप के पर्यायवाची है। यानी अनुरूप के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो अनुरूप के हमारा एक तो अतुल हो गया, एक अद्भुत हो गया, एक अद्वितीय हो गया, एक हमारा अनूठा हो गया, एक हमारा अनूप हो गया, एक हमारा अनोखा हो गया और एक हमारा निराला हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुपम के पर्यायवाची हैं। तो हम आगे वाला पर्यायवाची देखते हैं। आगे वाला पर्यायवाची है हमारा अनुमति। यानी अनुमति के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो अनुमति के एक तो हमारा आज्ञा हो गया, अनुपम एक हमारा आज्ञा हो गया, एक हमारा इजाज़त हो गया, एक हमारा मंजूरी हो गया, एक हमारा सहमति हो गया और एक हमारा स्वीकृति हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुमति के पर्यायवाची हैं। अनुमति यानी स्वीकृति देना। स्वीकृति के कौन कौन से पर्यायवाची है? तो स्वीकृति के आपको हमने अभी बता दिया और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ अनुमति के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। अनुमति के आज्ञा हो गया, इजाज़त हो गया, मंजूरी हो गया, सहमति हो गया और स्वीकृति हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुमति के पर्यायवाची है। अब हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी की। आगे हमारा हो गया अनुमान। अनुमान के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची होने वाले हैं? तो अनुमान के हमारा अंदाज हो गया, अटकल हो गया और एक हमारा कयास हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुमति के पर्यायवाची हैं। अनुमति के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अनुमति के हमारा अंदाज हो गया, अनुमति का हमारा एक तो अंदाज हो गया, एक हमारा अटकल हो गया, एक हमारा कयास हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुमति के पर्यायवाची हैं, अनुमान के पर्यायवाची हैं सॉरी। उसके बाद हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी की। आगे हमारा हो गया अनुरूप। अनुरूप के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो अनुरूप के हमारा एक तो हो गया तुल्य रूप हो गया, एक हमारा मिलता जुलता हो गया, एक हमारा सदृश्य हो गया, एक हमारा समरूप हो गया और एक हमारा समान हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुरूप के पर्यायवाची है। तो अनुरूप के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो अनुरूप के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अनुरूप के हमारे तो तुल्य रूप हो गया, एक हमारा मिलता जुलता हो गया, एक हमारा सदृश्य हो गया, एक हमारा समरूप हो गया और एक हमारा समान हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुरूप के पर्यायवाची है। तो इसी प्रकार हम क्लास को जारी रखते हुए आगे की ओर चलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम शब्द होने वाले हैं। अब हम आगे के विलोम शब्द बिना किसी देरी के देखते हैं। आगे के हमारे विलोम शब्द कौन कौन से हो गए? आगे का हमारा पहला विलोम शब्द ये है अनिवार्य। कि अनिवार्य के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो अनिवार्य के हमारा एक तो अटल हो गया, एक अपरिहार्य हो गया, एक आवश्यक हो गया, एक बाध्यकर हो गया और एक हमारा लाजमी हो गया। यानी अनिवार्य के आपके कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो अनिवार्य के अटल हो गया, अपरिहार्य हो गया, आवश्यक हो गया, बाध्यकर हो गया और लाजमी हो गया। ये सभी के सभी हमारी अनिवार्य के पर्यायवाची है। अब हम बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। आगे हमारा अनिष्ट। अनिष्ट के कौन कौन से पर्यायवाची होने वाले हैं? यानी अनिष्ट के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अनिष्ट के हमारे एक तो हो गया एक कल्याणकर हो गया, एक हमारा
अमंगलकारी हो गया, एक हमारा अशुभ हो गया, एक हमारा अहितकर हो गया और एक हमारा बुरा हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनिष्ट के पर्यायवाची है। यानी अनिष्ट के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अनिष्ट के हमारे हो गए, ये तो हो गया अकल्याणकार। अनिष्ट के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अनिष्ट के हमारा एक तो अकल्याणकार हो गया, एक हमारा अकल्याण हो गया, एक अमंगलकारी हो गया, एक अशुभ हो गया और एक अहितकर हो गया और एक बुरा हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनिष्ट के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा पर्यायवाची है? आगे हमारा पर्यायवाची है अनि। अनि के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो अनि के एक तो हमारा कण हो गया, एक हमारा कुशागर हो गया, एक हमारा छोर हो गया, एक हमारा धार हो गया और एक हमारा नोक हो गया। ये सभी के सभी हमारी अनि के पर्यायवाची है। तो अनि के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अनि के तो हमारा कण हो गया, एक कुशागर हो गया, एक छोर हो गया, एक धार हो गया और एक नोक हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनि के पर्यायवाची है। अब हम अगले वाला पर्यायवाची देखते हैं। अगला वाला पर्यायवाची है हमारा अनुकरण। अनुकरण के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? अनुकरण को हमें निम्न पर्यायवाची देखने को मिलने वाले। अनुकरण के हम एक तो हमारा हो गया अनुगमन हो गया, एक अनुवर्तन हो गया, एक हमारा अनुसरण हो गया, एक हमारा देखा देखी हो गया और एक हमारा नकल हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुकरण के पर्यायवाची हैं। तो अनुकरण के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। अनुकरण का हमारा हो गया अनुगमन हो गया, अनुवर्तन हो गया, अनुसरण हो गया और देखा देखी हो गया और नकल हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुकरण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला हमारा हो गया अनुकूल। अनुकूल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो अब हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अनुकूल के हमें कौन कौन से पर्यायवाची देखने को मिलने वाले हैं। तो अनुकूल के हमारा एक तो हो गया अनुग्रह हो गया, एक हमारा अनुसार हो गया, एक हमारा मुवाफिक हो गया और एक हमारा संगत हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुकूल के पर्यायवाची है। तो एक बार फिर से इन पर चर्चा कर लेते हैं। अनुकूल के अनुरूप हो गया, अनुसार हो गया, मुवाकिफ हो गया और संगत हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुकूल के पर्यायवाची है। इसके बाद हमारा अगला आ गया अनुग्रह। अनुग्रह की कौन कौन से पर्यायवाची? अनुग्रह की एक तो इनायत हो गया, एक कृपा हो गई, एक दया हो गया और एक स्नेह हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुग्रह के पर्यायवाची है। तो अनुग्रह की कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? इनायत हो गया, कृपा हो गया, दया हो गया और स्नेह हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुग्रह के पर्यायवाची होगी। तो अब हम आगे की स्लाइड को ओपन करते हैं। तो आगे की स्लाइड में हमें ये पर्यायवाची देखने को मिले हैं। एक हमारा हो गया अनुरोध। अनुरोध के कौन कौन से पर्यायवाची होगी? तो अनुरोध का हमारा हो गया एक तो हमारा अभ्यर्थना हो गया, एक हमारा निवेदन हो गया, एक हमारा प्रार्थना हो गया, एक हमारा प्रार्थना हो गया, एक हमारा याचना हो गया, एक हमारा विनती हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनुरोध के पर्यायवाची है। तो अनुरोध के पर्यायवाचियों पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। अभ्यर्थना हो गया, निवेदन हो गया, प्रार्थना हो गया, याचना हो गया और विनती हो गया। ये सभी की सभी हमारे अनुरोध के पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। आगे हमारा अनूठा। अनूठा के कौन कौन से पर्यायवाची है? अनूठा की तो अनोखा हो गया, एक निराला हो गया, एक बेजोड़ हो गया, एक विचित्र हो गया और एक विलक्षण हो गया। ये सभी के सभी हमारे अनूठा के पर्यायवाची है। तो अनूठा के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अनूठा के अनोखा, निराला, बेजोड़, विचित्र और विलक्षण। ये सभी की सभी हमारे अनूठा के पर्यायवाची है। फिर हमारा अगला हो गया अन्वेषक। अन्वेषक का कौन कौन से पर्यायवाची है? एक तो अनुसंधानकर्ता हो गया, एक आविष्कारकर्ता हो गया, एक पुरातत्ववेत्ता हो गया और एक वैज्ञानिक हो गया। ये सभी के सभी हमारे अन्वेषक के पर्यायवाची। अन्वेषक के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अनुसंधानकर्ता हो गया, आविष्कारकर्ता हो गया, पुरातत्ववेत्ता हो गया और वैज्ञानिक हो गया। ये सभी के सभी हमारे अन्वेषक के पर्यायवाची हो गए। फिर हमारा अगला आ गया अन्वेषण। पहले वाला था अन्वेषक और ये है अन्वेषण। अन्वेषण के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अनुसंधान हो गया, अनुसंधान हो गया, अन्वेषक देखिए एक तो अनुसंधान हो गया, एक हमारा खोज हो गया, एक हमारा गवेषण हो गया, एक हमारा जांच हो गया, एक हमारा विश्लेषण हो गया और एक हमारा शोध हो गया। ये सभी के सभी हमारे अन्वेषण के पर्यायवाची। अन्वेषण के हमारे कौन कौन से पर्यायवाची हो गई? अन्वेषण का हमारा एक हो गया अनुसंधान हो गया, एक हमारा खोज हो गया, एक हमारा गवेषण हो गया, एक हमारा जांच हो गया, एक हमारा विश्लेषण हो गया और एक हमारा शोध हो गया। ये सभी के सभी हमारे अन्वेषण के पर्यायवाची है। फिर अगला हमारा हो गया अपमान। अपमान के कौन कौन से पर्यायवाची है? अपमान के हमारे अनादर हो गया, अवज्ञा हो गया, अवमान हो गया, तिरस्कार हो गया और बेइज्जती हो गई। ये सभी के सभी हमारे अपमान के पर्यायवाची है। तो सभी स्टूडेंट एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। अपमान के कौन कौन से पर्यायवाची है? अनादर हो गया, अवज्ञा हो गया, अवमान हो गया, तिरस्कार हो गया और बेइज्जती हो गई। ये सभी के सभी हमारे अपमान के पर्यायवाची है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा हो गया अपराध। अपराध के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अपराध के हमारा एक तो हो गया कसूर हो गया, एक जुर्म हो गया और एक दोष हो गया। ये सभी के सभी हमारे अपराध के पर्यायवाची है। अपराध के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए?
तो अपराध के हमारे तो कसूर हो गया, एक जुर्म हो गया और एक दोष हो गया। फिर हम आगे चलते, आगे हमारा हो गया अपार। अपार के कौन कौन से पर्यायवाची है? एक तो अनंत हो गया, एक असीम हो गया, एक निस्सीम हो गया, एक बेशुमार हो गया और एक बेहद हो गया। ये सभी के सभी हमारे अपार के पर्यायवाची है। तो सभी स्टूडेंट एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, अपार के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अपार के तो अनंत हो गया, एक असीम हो गया, एक निस्सीम हो गया, एक बेशुमार हो गया और बेहद हो गया। सभी के सभी हमारे अपार के पर्यायवाची है। फिर हमारा हो गया अप्रमेय। अप्रमेय के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? तो अप्रमेय के हमारे तो अज्ञेय हो गया, एक तो अज्ञेय हो गया, फिर हो गया अप्रमाण्य हो गया, फिर अवबोध्य हो गया, फिर असमाप्य हो गया, फिर अवैज्ञानिक हो गया, फिर असीम हो गया। ये सभी के सभी हमारे अप्रमेय के पर्यायवाची अज्ञेय, अप्रमाण्य, अबोध्य, अमान्य, अवैज्ञानिक और असीम, ये सभी के सभी हमारे अप्रमेय के पर्यायवाची हैं। तो एक बार हम इन सभी पर्यायवाची पर एक बार और फिर से विस्तृत देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। तो हम पुराने वाले स्लाइड को वापस से लगाते हैं। अब हम इनको एक बार और हल्के हल्के या फिर सस्ती नज़रों से इनको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अनुचित के कौन कौन से हो गए? अनुचित के अनुपयुक्त हो गया, अयुक्त हो गया, गौरमकुल हो गया, गैरवाजिब हो गया, नाजायज हो गया और वेज्जा हो गया। फिर हो गया हमारा अनुदार। अनुदार के कौन कौन से हो गए? असहनशील, कठोर, निर्दय, मतांध और स्वार्थी। फिर आ गया अनुपम, अतुल, अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा, अनूप, अनोखा और निराला। फिर आ गया हमारा अनुमति। अनुमति के कौन कौन से हो गए? आज्ञा, इजाजत, मंजूरी, सहमति और स्वीकृति। उसके बाद हमारा आ गया अनुमान। अनुमान के कौन कौन से हो गए? अंदाज, अटकल और कयास। उसके बाद हमारा आ गया अनुरूप, तुल्य रूप, मिलता जुलता, सदृश्य, समरूप और सम्मान। ये सभी के सभी हमारे अनुरूप के पर्यायवाची है। फिर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमसे क्या कह रही है? अगली स्लाइड हमसे कह रही है अनिवार्य के कौन कौन से पर्यायवाची, आप जल्दी से जल्दी बताओ। तो अनिवार्य के हमारा अटल हो गया, अपरिहार्य हो गया, आवश्यक हो गया, बाध्यकार हो गया और लाजमी हो गया। फिर हमारा अनिष्ट। अनिष्ट के कौन कौन से पर्यायवाची है? अकल्याणकार, अमंगलकारी, अशुभ, अहितकर और बुरा। अन्य के क्या हो गए? कर्ण हो गया, कुशागर हो गया, छोर हो गया, धार हो गया, नोक हो गया। फिर अगला है हमारा अनुकरण। अनुकरण के कौन कौन सी हो गए? अनुगम हो गया, अनुवर्तन हो गया, अनुसर हो गया, देखा देखी हो गया और नकल हो गया। फिर अनुकूल। अनुकूल के कौन कौन से हो गए? अनुरूप हो गया, अनुसार होगा, मुवाफिक हो गया, संगत हो गया। फिर आ गया अनुग्रह है, इनायत, कृपा, दया और स्नेह है। ये सभी के सभी हमारे इसके पर्यायवाची। अब हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमसे क्या करिए? अगली स्लाइड हमसे करिए अनुरोध। अनुरोध के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अभ्यर्थना, निवेदन, प्रार्थना, यातना और विनती। फिर हमारी अगली स्लाइड क्या करिए? अगली स्लाइड करिए अनूठा। अनूठा के कौन कौन से हो गए? अनोखा, निराला, बेजोड़, विचित्र और विलक्षण। फिर आ गया हमारा अन्वेषक, अनुसंधानकर्ता, आविष्कारकर्ता, पुरातत्ववेत्ता और वैज्ञानिक। फिर आ गया अन्वेषण, अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, विश्लेषण और शोध। फिर आ गया अपमान, अनादर, अवज्ञा, अवमान, तिरस्कार और बेइज्जती। फिर आ गया अपराध, कसूर, जुर्म, दोष। फिर आ गया अपार। अपार का क्या हो गए? अपार का हो गया अनंत, असीम, निस्सीम, बेशुमार और बेहद। फिर आ गया अप्रमेय, अज्ञेय, अप्रमाण्य, अबोध्य, अमान्य और अवैज्ञानिक और असीम। ये सभी के सभी हमारे अप्रमेय के पर्यायवाची है। तो आज की हमारी विलोम पर्यायवाची की क्लास समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।